नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड कृषि उत्पादन विधेयक 2022 का होने लगा विरोध, आज राज्य भर में बंद रहेगा खाद्यान्न कारोबार। झारखंड राज्य कृषि उत्पादन और पशुधन विपणन विधेयक 2022 के तहत 2% शुल्क लगाने के निर्णय के विरोध में राज्य भर के खाद्यान्न कारोबारी और राइस और फ्लावर मिलर्स 8 फरवरी को यानी कि आज कारोबार बंद रखेंगे। अपने घर और प्रतिष्ठान पर काला झंडा लगाकर कारोबारियों ने विरोध के संकेत भी दे दिए हैं। यह जानकारी सोमवार को झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने इस शुल्क को सभी वर्गों के लिए काला कानून करार दिया। इस मुद्दे पर 8 जनवरी को यानी कि आज झारखंड चेंबर भवन में खाद्यान्न कारोबारियों की बैठक भी होगी। झारखंड चेंबर के महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामधीन ने कहा कि केंद्र का बहाना बनाकर राज्य सरकार झारखंड में फिर से कृषि बाजार शुल्क लागू करने की तैयारी कर रही है। झारखंड चेंबर इसका विरोध कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में जब कृषि बाजार शुल्क हटाया गया तो 73 से ज्यादा राइस मिल खुली, जिससे खाद्यान्न के मामले में हम पड़ोसी राज्यों से मुकाबला करने की स्थिति में आ गए। अब जब फिर से शुल्क का अधिभार बढ़ेगा तो किसानों, खाद्यान्न कारोबारियों के साथ ट्रेडर्स और उपभोक्ताओं को महंगाई की मार झेलनी होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से की मुलाकात, झारखंड के लिए की है मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास प्लस के तहत निबंधित 8,37,222 परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का आग्रह किया। कहा कि निबंधित सभी लाभुक गरीब हैं और उन्हें आवास उपलब्ध कराना बेहद ही जरूरी है। वहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से 15वें वित्त आयोग के तहत झारखंड की बकाया राशि जारी करने का आग्रह भी किया। साथ ही केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा के तहत राशि में की गई कटौती पर भी चर्चा की गई। झारखंड में 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन पर, इनमें से 21 आमरण अनशन पर। अस्थायीकरण और वेतन वृद्धि की मांग के साथ के करीब 7,000 अनुबंध स्वास्थ्य कर्मी 21 दिनों से आंदोलनरत हैं। इनमें से 21 लोग 14 दिनों से राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। इनमें से हर दिन किसी न किसी की तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उन्हें पूछने देखने वाला कोई नहीं है। सरकार का भी कोई बड़ा अधिकारी अब तक यहाँ नहीं पहुँचा है। अनशन का नेतृत्व कर रहे झारखंड अनुबंधित पारा शिक्षक कर्मी संघ के अध्यक्ष विनय कुमार सिंह कहते हैं कि अनशनकारियों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हम लोगों से बात नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना होती है तो सीधे तौर पर सरकार जिम्मेदार होगी। झारखंड में बीएड छात्राओं को दोबारा लेनी होगी ग्रामीण स्कूलों में ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग ने पिछले ट्रेनिंग को रद्द करते हुए बीएड छात्राओं को पुनः 5 माह की ट्रेनिंग गांवों के स्कूलों में करने का निर्देश जारी किया है। यहां आप सबको बताते चले कि राजकीय महिला बीएड कॉलेज बरियातू की सत्र 2021-23 की 50 से अधिक छात्राओं ने कोर्स के मुताबिक स्कूलों में कुल 5 माह में प्रैक्टिस टीचिंग क्लास की ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। दोबारा ट्रेनिंग लेने के आदेश का सभी छात्राओं ने सोमवार को विरोध किया। उन्होंने डीएसई से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपते हुए पुनः ट्रेनिंग के आदेश को गलत बताते हुए वापस लेने का आग्रह किया। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की बोले, नई नियोजन नीति की घोषणा कर सरकारी विभागों में खाली पदों को जल्द भरे सरकार। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सरकार नियोजन नीति अविलंब तैयार करे और उसके आधार पर विभिन्न विभागों में खाली पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करे। हर राज्य की अपनी स्थानीय नीति होती है और इस दृष्टिकोण से झारखंड की अपनी स्थानीय नीति को घोषित करना राज्य सरकार के द्वारा उठाया गया बिल्कुल सही कदम था। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति के साथ नियोजन नीति को जोड़कर देखना पूरी तरह गलत है। युवाओं, आदिवासियों एवं मूल निवासियों के साथ ही लंबे समय से झारखंड में रह रहे युवाओं के हित में जल्द से जल्द नियोजन नीति की घोषणा कर उसे लागू किया जाना चाहिए। बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड में फिलहाल ऐसी कोई नियोजन नीति नहीं है जो यहां के छात्र छात्राओं और युवाओं में विश्वास पैदा कर सके। झारखंड को मिलेगी 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात। झारखंड को 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिल सकती है। ये ट्रेन राजधानी रांची से पटना और हावड़ा रूट पर चलेगी। रेलवे ने 400 किलोमीटर से अधिक लंबे रूट पर स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। इसके लिए कई रूटों का सर्वे कराया गया है। इसमें रांची हावड़ा और रांची पटना रूट शामिल है। बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2023 तक रांची से पटना और रांची से हावड़ा जाने वाले रेल यात्री वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा का आनंद ले सकेंगे।
रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो ने किया नॉमिनेशन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में यूपीए समर्थित कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश गुप्ता समेत काफी संख्या में कांग्रेसी नेता मौजूद थे। नामांकन के मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, जोबा मांझी, विधायक सविता महतो, सांसद गीता कोड़ा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शाहजादा अनवर, बंधु तिर्की, दर्जा प्राप्त मंत्री झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो, फागू बेसरा, जलेश्वर महतो मौजूद थे। नामांकन के बाद प्रखंड कार्यालय मैदान में कांग्रेस की ओर से जनसभा का आयोजन किया गया। इससे पूर्व सिद्धो कान्हू जिला मैदान और पटेल चौक से जुलूस भी निकाला गया। साहिबगंज के रिबिका हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद जगी। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंपी। मुख्य आरोपी मैनुअल हक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड में हुए रिबिका हत्याकांड मामले में लगभग 50 दिनों के बाद अच्छी खबर आई है। इस हत्याकांड के खुलासे की उम्मीद अब जगी है। दुमका स्थित फूलो जानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हुए रिबिका के 18 टुकड़ों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट डॉक्टरों ने पुलिस को सौंप दी है। इसके बाद से इसके खुलासे की उम्मीद जगी है। हालांकि पुलिस ने अभी इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अभी पुलिस ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अपने पास ही रखा है। जिले के एसपी अनुरंजन किस्पोटा की माने तो जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। कुछ जरूरी जांच की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है, उसी का इंतजार किया जा रहा है। आप सबको बता दूं कि रिबिका हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी मैनुअल हक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक मुख्य आरोपी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है, जबकि रिबिका के पति दिलदार अंसारी सहित 10 लोगों को रिबिका की हत्या की साजिश रचने और सबूत मिटाने के आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि रिबिका की हत्या किए जाने के बाद उसके शरीर से चमड़े को छील दिया गया था। अभी जब पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी तब सही बात सामने आ जाएगी। कोयला से लदे 2 हाईवा में जबरदस्त टक्कर, चालक खलासी की दर्दनाक हुई मौत। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। अमड़ापड़ा पाकुड़ लिंक पथ पर वन पोखरिया के निकट मंगलवार की सुबह कोयले से लदे 2 हाईवा आपस में टकरा गए। इस हादसे में एक हाईवा चालक महेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलमपुर निवासी सरफुल शेख और उप चालक चांदपुर महेशपुर निवासी अरशद अंसारी की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनाजोरी स्थित सदर अस्पताल भेजा। वहीं एक हाईवा को भी जब्त कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वन पोखरिया निकट कोयला से लदा एक हाईवा खड़ा था। यहां सड़क पर बांस रखे जाने से वाहन को रोका गया था। हाईवा पाकुड़ की ओर जाने वाला था। इसी बीच सुबह 5:30 बजे अमड़ापड़ा की ओर से तेजी से आ रहे कोयला लदे हाईवा पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे हाईवा के सामने की भाग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं चालक और उप चालक वाहन में ही दब गए। स्थानीय लोगों के द्वारा दोनों को वाहन से काफी प्रयास के बाद निकाला गया। इसमें चालक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं उप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी मौत इलाज के लिए सोनाजोरी स्थित सदर अस्पताल लाने के क्रम में हो गई। वहीं सड़क पर खड़ा हाईवा दुर्घटना के बाद भाग निकला। दुर्घटनाग्रस्त हाईवा रामपुर निवासी हकीम मोमिन का है। इस संबंध में थाना प्रभारी अमर कुमार मिंज ने बताया कि दोनों शवों की पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ भेजा गया। फिलहाल अभी मामले की जाँच की जा रही है। आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का जवान घायल, तलाशी अभियान के दौरान हुआ धमाका। झारखंड के चाईबासा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। हादसे में घायल हुए जवान को उपचार के लिए रांची के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई है। निशिकांत दुबे ने अदानी मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पर किया पलटवार। भाजपा नेता और गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मंगलवार को लोकसभा में अदानी समूह से जुड़ा मुद्दा उठाने और उससे सरकार को जोड़ने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर पलटवार करते हुए कई सवाल दागे और दावा किया कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की भी उद्योगपति गौतम अदानी से नजदीकी रही है। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि राहुल गांधी यदि साबित कर दे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी एक ही विमान में अदानी के साथ कहीं गए थे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप सबको बता दूं कि राहुल गांधी ने सदन में चर्चा में भाग लेने के क्रम में प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए पूछा था कि अदानी जी आपके साथ कितनी बार विदेश गए थे। गिरिडीह में हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
गिरिडीह बेंगाबाद थाना इलाके के खंडोली मोड़ स्थित बलगो जंगल से मंगलवार की शाम विशाल कुमार सिंह नामक युवक का शव अधजला अवस्था में पाए जाने के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर के टावर चौक में शव को रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर भारी संख्या में लोगों का जुटान भी हो गया। सूचना मिलने के बाद एसडीएम विशालदीप खलगो, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।